हेलो स्टूडेंट, आज हम जीटीयू का जो पेपर है मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम डिप्लोमा के अंदर आता है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 434x01। ये डिप्लोमा आर्किटेक्ट का पेपर है जो 2 अगस्त को पेपर था, राइट। ये जो पेपर है वो हर एक ब्रांच के लिए कॉमन है, हाँ। तो उसका आज हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू उसका क्या है? उसका फर्स्ट एमसीक्यू कि डिटरमिनेंट दिया है हमको tan थीटा सेक थीटा सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है डिटरमिनेंट में tan थीटा सेक थीटा tan थीटा। तो आंसर आता है आपका -1, ऑप्शन सी। किस तरह? तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा तो इट बिकम tan स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अभी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पर यहाँ पे ये रिवर्स है। दैट्स वाई यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्रिएट होगा। दैट्स वाई -1 इज अवर आंसर। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो आंसर 1 आता, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1। चलो, नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 2। क्या है एमसीक्यू नंबर 2? तो ये रहा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स बेस ई देन एफ ऑफ -1 क्या होगा? तो उसका भी यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ है, राइट। तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन बताया हुआ है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स बेस ई देन एफ ऑफ -1 क्या आता है आंसर आपका -1, ऑप्शन इज सी। तो किस तरह आता है आपका ऑप्शन सी? तो वो देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स बेस ई, तो वी नो दैट पावर रूल के हिसाब से एक्स आगे आ जाता है, तो एक्स लॉग ई बेस ई। तो वी नो दैट लॉग ई बेस ई इज यानी 1 है ना, लॉग के बाजू वाला बंदा और बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर 1 हो जाता है। दैट्स वाई एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो आपका फंक्शन क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आपको फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ -1, तो एक्स की जगह -1 रख दो, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1। तो आपका आंसर क्या है? -1, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना? ओके। थर्ड एमसीक्यू था 2 रेस टू लॉग 5 बेस 2 माइनस 3 रेस टू लॉग 2 बेस 3। तो आंसर क्या आएगा, राइट। तो उसका आंसर आता है 3, ऑप्शन बी। तो किस तरह? तो उसके लिए जो बेसिक फंडा है 2 रेस टू लॉग 5 बेस 2, राइट। लॉग जब भी पावर में होता है तो लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में है वो दोनों बंदे अगर सेम है तो लॉग के बाजू वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस 2 है और लॉग किसके पावर में 2, तो 2 2 सेम, आंसर 5। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखते हो लॉग का बेस 3 और लॉग किसके पावर में 3 के पावर, तो इसका आंसर भी 2। तो इसका आंसर 5 और इसका आंसर 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो आंसर आपका 3, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या आंसर आता है? तो एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ऑप्शन इज डी। तो किस तरह? तो यहाँ पे हमारा लॉग का फंडा क्लियर होना चाहिए, राइट। तो एफ ऑफ एक्स इज लॉग एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स यानी लॉग एक्स, एफ ऑफ वाई यानी लॉग वाई। तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई यानी डिवीजन रूल, तो क्या हो जाता है? लॉग एक्स अपॉन वाई। तो ये अगर हम फंक्शन के हिसाब से लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन वाई। दैट्स वाई हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ऑप्शन डी, ओके। चलो, फिफ्थ एमसीक्यू था आपका क्या कि 135 डिग्री इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। तो आपको याद रखना है कि अगर डिग्री में से रेडियन में जाना है यानी रेडियन होता है तो उसके अंदर पाई का प्रेजेंस होता है, राइट, पाई होता है। दैट्स वाई 135 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, राइट। फैक्टर अगर हम यहाँ पे उड़ाते हैं तो 15 9 है ना, 15 9 15 इंटू 12 तो 9 पाई बाई 12। तो आंसर है 9 पाई बाई 12। पर अगर हम फैक्टर वापस उड़ाते हैं तो 3 3 जा 9, 3 है ना, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा, तो 3 पाई बाई 4। तो हमारा आंसर आएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन, ओके। तो याद रखना है जब भी हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिग्री में जाना है तो रिवर्स 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना, हाँ, ये चीज़ याद रखना, ओके। चलो,
6 नंबर का हमारा एमसीक्यू क्या था, तो देखते हैं। प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39 इज ब्लैंक। तो अगर हम यहाँ पे देखते तो बहुत इजी है, राइट। तो ये जो है साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। और देखने जाए तो यहाँ पे x या थीटा नहीं है, तो ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39 इट्स अ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट का कभी पीरियड होता नहीं, याद रखना। दैट्स वाई उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, या तो भी साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39 इक्वल टू 1, तो 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका आंसर क्या आएगा, पीरियड डज नॉट फाइंड, और अथवा डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन नॉट पॉसिबल। ओके, चलो नेक्स्ट 7 नंबर का एमसीक्यू है आपका, क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ब्लैंक। तो याद रखना ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसका आंसर आता है π/2, ऑप्शन सी। तो याद रखना tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 आता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो π/2। हाँ, तो इस पेपर के अंदर ये पूछा है, और दूसरे पेपर में आपको ये भी पूछ सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड, 8 नंबर का हमारा एमसीक्यू था, ब्लैंक इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, कि खाली जगह गुजराती में कह दो एकम सदिश से। ओके, तो ब्लैंक इज अ यूनिट वेक्टर थे, एकम सदिश का हो जाए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमको याद रखना है, अ वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ एंड ओनली इफ इज डिटर्मिनेंट बिकम 1। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसके अंदर सबका आंसर 1 नहीं आता है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा का आंसर ही 1 आता है ना। किस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। मॉड्यूलस की फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स यानी साइन स्क्वायर थीटा, वाई यानी कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जेड तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1, और रूट ऑफ 1 इज 1। तो इस तरह आपका आंसर कितना आ जाता है 1। तो इसलिए हमारा ये साइन थीटा कोस थीटा की जो पेयर है वो हमारा यूनिट वेक्टर है। ओके, चलो आगे 9 नंबर का एमसीक्यू, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, है ना, आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर, तो आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन ए। किस तरह, तो उसका आंसर किसे मिलता है, तो ये आपको याद रखना है सर्कल। हाँ, ये सर्कल याद है, आई जे के, तो आई क्रॉस जे करते हैं ना, आई क्रॉस जे, तो मैं यहाँ पे लिखा है आई क्रॉस जे करते तो आंसर के मिलेगा। सीक्वेंस में आता है तो जे क्रॉस के करते तो आई आता है, के क्रॉस आई करते तो जे मिलता है। तो इस तरह इसका आंसर आपको मिलेगा आई क्रॉस जे यानी के, जे क्रॉस के यानी आई, के क्रॉस आई यानी जे, यानी अगर इसको सीक्वेंस में अगर लिखते हैं तो आई प्लस जे प्लस के ही हो जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ दूसरे भी आपको एमसीक्यू दिखाए हुए कि आई क्रॉस आई करते हैं तो आंसर 0 आता है, जे क्रॉस जे करते तो आंसर 0 आता है, के क्रॉस के करते तो आंसर 0 आता है। सिमिलरली जे सीक्वेंस में नहीं है, जे क्रॉस आई है तो आंसर के आता है, अपन कैसा आता है, नेगेटिव यानी माइनस के क्रॉस जे करते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में नहीं आता, रिवर्स डायरेक्शन है, के क्रॉस जे तो आंसर माइनस आई क्रॉस के रिवर्स डायरेक्शन तो माइनस है। तो इस तरह आपका ये आंसर, कभी अभी इसमें ये पूछा तो कभी दूसरी एग्जाम के अंदर आपको ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो 10 नंबर का एमसीक्यू हमको पूछा है, क्या है 10 नंबर का एमसीक्यू, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 8, 5 एंड 1 - 2 इज ब्लैंक। तो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए 1। तो किस तरह, तो स्लोप ऑफ द लाइन એટલે આપણે ઢાળ પૂછે છે ગુજરાતીમાં કહે તો हमारे पास 2 पॉइंट है ना, ए 8, 5 एंड बी 1 - 2। तो यहाँ पे लिखा है, तो उसको मैं x1 और x2 y2 दे दिया। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, स्लोप m इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे y1 - y2 अपॉन x1 - x2, राइट। आप यहाँ पे y2 - y1 तो नीचे x2 - x1 भी, राइट, सीक्वेंस सेम होना चाहिए, राइट। ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, नीचे x कोऑर्डिनेट। हाँ, तो क्या है हमारा 5 - -2 है ना, और 8 - 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 + 2 यानी 7, 8 - 1 इज 7, 7/7 इज 1। तो इस तरह आपका इसका आंसर क्या आता है 1, तो ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² = 25 इज, तो आंसर आएगा आपका 5, ऑप्शन सी। किस तरह, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, राइट। x² + y² = r² होता है, तो उसके लिए सेंटर जो होता है वो ऑलवेज 0, 0 होता है, और रेडियस क्या होता है r।
यानी यहाँ पे आर स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे 25 दिया, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, दैट्स वाई रेडियस कितना हो जाएगा 5। और सेंटर अगर पूछा होता है ना, केंद्र पूछी हो तो, राइट, सेंटर केंद्र, तो आंसर आता है 0 0, राइट। तो आपका दोनों MCQ यहाँ पे क्लियर हो जाता है, राइट। इस तरह और यहाँ पे आपको रेडियस पूछा है, सो आंसर इज 5। ओके, चलो 12 नंबर का MCQ। 12 नंबर का MCQ क्या था, तो 12 नंबर का MCQ था लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8 अपॉन x - 2, तो उसका आंसर आता है 12, ऑप्शन बी। तो किस तरह, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ 8 की जगह 2³ अपॉन x - 2, राइट। तो क्या हो जाता है, तो ये 3 आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, 3 × 2⁻², 2⁻² यानी 4, 4 × 3 12, 3 4 = 12। या तो फिर आप यहाँ पे x³ - 8 की जगह ये a³ - b³ का फॉर्मूला लगाते हो तो भी आपका आंसर यही आता है। ओके, ओके स्टूडेंट, 13 नंबर का जो MCQ है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 1 अपॉन x, तो आंसर उसका आएगा log 5/c, ऑप्शन डी। पर स्टूडेंट याद रखना, पेपर के अंदर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है, पेपर के अंदर दिखा था आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है n टेंड्स टू 0, राइट। तो प्रिंटिंग मिस्टेक आया है, तो आपने अगर ये अटेंड किया है तो आपको इसका फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। तो याद रखना, ओके। तो इसका आंसर रहता है log 5/c, यहाँ पे x होना चाहिए तो वहाँ पे n लिखा हुआ है, राइट। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन tan θ इज इक्वल टू व्हाट, तो आंसर आएगा 1, राइट। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। ऐसी दूसरी फॉर्मूला कौन सी है, तो वी नो दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ अपॉन θ इज ऑल्सो 1, तो ये भी आपको कभी कभी पूछते हैं, राइट। तो ये भी आप याद रखना, ओके। तो आपके जो 14 और 14 MCQ है उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। आप अगर एग्जाम के अंदर इस तरह लिखते हो आंसर, राइट, तो भी चलता है। तो आपके सभी 14 1 2 3 4 या अप टू 14 के सबके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। आई होप सो आपके इस MCQ मैंने आपको जो समझा है उसके अंदर काफ़ी आपका फंडा क्लियर होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share this video to your friend and your colleagues, and all the best for your exam. Okay, enjoy, bye, take care.